सभा को मेरा सादर नमन। मैं मोहित जायसवाल आज के निर्धारित विषय का पुरजोर विरोध करते हुए अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा शास्त्र के अनुसार शिक्षा सीखने की निरंतर प्रक्रिया को कहा जाता है और अध्यक्ष महोदय, किसी भी कार्य को सीखने की क्रिया ना ही तो कभी रुक सकती है और ना ही कभी रुकी है, चाहे तालाबंदी हो या तमाम प्राकृतिक आपदाएं हो या कोई भी और आपदा आई हो। अध्यक्ष महोदय, यदि सीखने की निरंतर प्रक्रिया नहीं रुक सकती तो अध्यक्ष महोदय, यह ना ही तो शिक्षा व्यवस्था के लिए अपूरणीय क्षति है और न ही छात्रों के लिए अपूरणीय क्षति है। अध्यक्ष महोदय, तो ऐसे में मेरे प्रतिपक्षी वक्ता यह कैसे कह रहे हैं कि भारत में पूर्ण तालाबंदी ने शिक्षा व्यवस्था तथा छात्रों के शिक्षण में अपूरणीय क्षति पहुंचाई है, जबकि अपितु ऐसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, ऐसा कौन सा ताला है, मेरे प्रतिपक्षी वक्ता मुझे बताने का प्रयास करेंगे जिसमें शिक्षा को कैद कर रखा जा सकता है? और अध्यक्ष महोदय, यदि ऐसा ताला है तो वह किस देश ने बनाया है और कहाँ मिलता है? अध्यक्ष महोदय, यदि ऐसा कोई ताला होता तो आज इटली, चीन, जापान तथा अमेरिका के पास वह ताला होता और आज इस दुनिया में जितनी भी प्रगति तथा वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हैं, शायद केवल ये 4 या 5 जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे हैं, शायद वे ही देश कर रहे होते। यदि अध्यक्ष महोदय ऐसा नहीं है तो फिर मेरे प्रतिपक्षी वक्ताओं को यह मानने में कतई गुरेज नहीं होना चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था तथा छात्रों के लिए पूर्ण तालाबंदी एक अपूरणीय क्षति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रतिपक्षी वक्ताओं से यह पूछना तथा जानना चाहूंगा कि मेरे प्रतिपक्षी वक्ता मुझे यह बताने का प्रयास करें कि आज कोरोना वायरस का समय है। जब कोरोना वायरस ने भारत में पैर पसारे ही थे तो ना ही तो हमारे पास पीपीई किट बनाने के तरीका हमें आता था, ना ही हमारे पास M95 जैसे मास्कों का उत्पादन हमारे देश में होता था। अध्यक्ष महोदय, यदि आज इन चीजों का हमारे देश में उत्पादन हो रहा है तो अध्यक्ष महोदय, क्या यह बिना प्रशिक्षण के संभव हुआ होगा? और अध्यक्ष महोदय, क्या इनको बनाना एक शिक्षा का पात्र नहीं था? और अध्यक्ष महोदय, यदि बात की जाए तो मैं बता देना चाहूंगा कि शिक्षा 2 प्रकार की होती है, एक सामाजिक तथा आर्थिक। अध्यक्ष महोदय, सामाजिक शिक्षा नहीं तो कभी रुक सकती है, वह माँ बापों के संस्कार से आती है। अध्यक्ष महोदय, पहले बच्चे कछों में पला करते थे, परंतु लॉकडाउन के कारण आज बच्चे माँ बाप की गोद में पल रहे हैं, उनके संस्कार ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या यह शिक्षा के लिए अपूरणीय क्षति है? अध्यक्ष महोदय, मैं अपने प्रतिपक्षी वक्ताओं से अंतिम प्रश्न यही पूछना चाहूंगा कि विद्यालय तथा महाविद्यालयों में हड़तालें होती हैं और अध्यक्ष महोदय, हड़तालों में क्या ऑनलाइन कक्षाएं होती हैं? और अध्यक्ष महोदय, यदि नहीं होती तो क्या उस समय शिक्षा को अपूरणीय क्षति नहीं होती? और अध्यक्ष महोदय, आज ऑनलाइन कक्षाएं हो रही हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या कोरोना से पहले कोई सोच सकता था कि घर बैठकर भी पढ़ा जा सकता है? अध्यक्ष महोदय, यदि परिस्थिति के साथ जो इंसान ढल जाता है और परिस्थिति के साथ ढलना भी एक शिक्षा होती है और आज हम परिस्थिति के साथ ढल गए हैं। धन्यवाद।